तो जब भी मैं इस तरीके से मैक्रोनी बनाती हूँ तो बच्चे इतने शौक से खाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप मैक्रोनी बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। कुछ अलग तरीका है, मसाले की बुनाई किस तरीके से की जाती है, कितनी मसाले की बुनाई की जाती है, बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से मैं आपको मैक्रोनी की रेसिपी जो है ना आपके साथ शेयर करूँगी। एक तो हम ये जायकेदार मैक्रोनी मिनटों में बना लेंगे और दूसरा हम मसाले की बुनाई कुछ इस तरीके से करेंगे कि पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कुछ मसाले ऐड हुए हैं। तो लो बजट में ये मैक्रोनी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर पानी जो है गर्म हो गया था, तकरीबन आधा चम्मच मैं इसमें नमक ऐड करूँगी और 2 चम्मच भर के मैं इसमें घी ऐड करूँगी और 1 से 2 टुकड़े दालचीनी के ऐड करूँगी, कवर कर दूँगी। तो लीजिए जी, पानी को फुल बॉयल आ गया था, तो अब मैं इसमें मैक्रोनियाँ ऐड करूँगी। ये बहुत ही अहम स्टेप है, इससे मैक्रोनियाँ खिली-खिली बनती हैं, टूटती नहीं हैं। तो साथ ही मैं इसमें आलू ऐड करूँगी और साथ ही मैं इसमें मटर ऐड कर दूँगी, ताकि ये भी मैक्रोनियों के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। बहुत ही अहम स्टेप है, क्योंकि जब हम मैक्रोनियाँ बनाते हैं तो मैक्रोनियाँ टूट जाती हैं, मैक्रोनियाँ जो हैं उनका कचूमर बन जाता है। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन टिप्स क्या है कि पहले पानी को गर्म होने दें, फिर उसके बाद जो है ना 1 चम्मच उसमें घी या ऑयल लाज़मी ऐड करें और तीसरी बात पानी को फुल बॉयल आ जाए तो फिर उसमें मैक्रोनियाँ ऐड करें। तो लीजिए जी, बातों ही बातों में मैक्रोनियों को मैंने 15 मिनट के लिए छोड़ा था, तो 15 मिनट के अंदर मैक्रोनियाँ जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं। तो इनको मैं एक अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ। चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हाफ प्याली मैंने एक कढ़ाई में ऑयल लिया है। ऑयल जैसे ही मैं जो है थोड़ा-सा गर्म हो जाए तो मैं इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज़ ऐड करूँ। तो प्याज जैसे ही हल्के-फुल्के से सॉफ्ट हो जाएँ तो अब साथ ही मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। देखिए, टमाटर जो थे वो मैंने लिए थे 2 मीडियम साइज़ के, तो दोनों को जो है ना मैंने मोटा-मोटा इस तरीके से कट कर लिया था। तो टमाटर ऐड करने के बाद तो साथ ही मैं इसमें हरी मिर्च ऐड करूँगी, हल्का-फुल्का सा इनको सॉफ्ट करूँगी, बहुत ज़्यादा हमने इसकी भुनाई नहीं करनी। तो देखें जी, जो मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं, हरी मिर्च ऐड की है, इनको बहुत ही अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्सिंग करती हूँ और मिक्सिंग करने के बाद अब मैं इनको तकरीबन कुछ सेकंड के लिए पकाऊँगी। तो कुछ सेकंड हो जाने के बाद जितने भी मैंने मसाले जो टमाटर, हरी मिर्च और प्याज़ थे ना, उनको निकाल लेती हूँ और निकालने के बाद इनको बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेती हूँ। तो एक ब्लेंडर के जग में मैं इसको बहुत ही अच्छा-सा इसका पेस्ट बना लेती हूँ। तो पेस्ट बनाने के बाद जो है ना तो सारा पेस्ट जो है ना वो मैं गरम-गरम ऑयल में डाल देती हूँ। याद रहे कि यहाँ पर हमने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। अगर हम पानी का इस्तेमाल करेंगे तो ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं होगा, बहुत देर लगा देगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ना मैं मसाला ऐड करूँगी और इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए पकाऊँगी। तो पकाने के बाद अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करती हूँ। तो मसालों में सबसे पहले जाएगा 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। तो 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करने के बाद तकरीबन 2 चम्मच मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड करूँगी। इसमें मैंने गरम मसाला, धनिया और कसूरी मेथी का एक पेस्ट बनाया हुआ है, तो ये 2 चम्मच भर के मैं ऐड करूँगी। आधा चम्मच मैं इसमें नमक ऐड करूँगी और थोड़ी-सी मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी। 1/4 टीस्पून मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी और मसाले की अब भुनाई कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करते हैं और मसाले की भुनाई शुरू हो जाती है। तो देखिए, सारे मसाले की मिक्सिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है। यहाँ पर हम मसाले की भुनाई करेंगे। मसाले की भुनाई तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए करेंगे। ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है कुछ इस तरीके से, तो भुनाई मसाले की हो गई है। तो चलिए जी, अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैं इसमें मैक्रोनिया और मटर जो मैंने बॉयल करके रखे थे वो इसमें ऐड करूँगी। इसको मैंने ठंडे पानी से 2 से 3 बार गुजारा था ताकि मैक्रोनियाँ एक दूसरे के साथ चिपके ना। तो मैक्रोनियाँ ऐड करूँगी। पहले मैं इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेती हूँ ताकि सारा मसाला जो है वो मैक्रोनियों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो अच्छे तरीके से मैक्रोनियों की मैंने मिक्सिंग कर ली है। तो अब यहाँ पर मैं इसको पकाऊंगी तकरीबन जो है ना 6 से 7 मिनट के लिए। यहाँ पर हम इसको पकाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हम इसमें चम्मच नहीं लाएंगे, इससे मैक्रोनियाँ टूट जाएंगी। तो 3 से 4 मिनट हो जाने के बाद मज़ेदार सी हमारी मैक्रोनियाँ जो हैं वो बनकर तैयार हो जाती हैं। फ्लेम को ऑफ करते हैं, हरा धनिया ऐड करेंगे और अब मैं इनको सर्व कर लेती हूँ और मैं आपको इसकी फाइनल लुक पे लेके जाती हूँ। तो लीजिए जी, मज़ेदार सी हमारी मिनटों में बनने वाली और जायकेदार मैक्रोनी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। तो कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।